नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे पास छोटे छोटे प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि थोड़े गैप के बाद ही रिव्यू डालें, लेकिन जब इनकी एक लिमिट डेट होती है तो कर देते हैं। तो ये एक लाल कलर का टेप लगा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने अमेजॉन प्राइम के थ्रू भेजा है। अमेजॉन प्राइम के थ्रू आने से क्या होता है, हमको 10 दिन में रिस्पांस देना पड़ता है। रिस्पांस नहीं देंगे तो हमारा रिस्पांस डाउन होने लग जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर। यदि कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहे तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। मुझे तो उतना आइडिया नहीं है। ये मेरा होम एड्रेस लिखा हुआ है और इसमें कुछ क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड वगैरह में ये पता चल जाएगा किसने भेजा, क्यों भेजा, कहाँ पे भेजा, और शायद प्राइस के बारे में तो इसमें 0 लिखा होगा। तो वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मुझे भी याद नहीं है कि ये तकरीबन भी 9 से 10 दिन पुराना है, लेकिन आज का लास्ट डेट दिखा रहा था तो मैं सोचा इसको रिव्यू कर दिया जाए, नहीं तो इसका -1 मार्क मिलेगा पॉजिटिव 1 मार्क लेने के बदले। तो मैं इसे कर देता हूँ अनपैक। क्या है इसके अंदर, है तो इलेक्ट्रिकल आइटम, लेकिन इंटरनेट रिलेटेड है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर कंट्रोल डिवाइस हो सकता है इलेक्ट्रिकल वाला। और देखते हैं क्या होगा। 1000 रुपये से नीचे कॉस्टिंग रेंज वाला है। तो इसमें अनपैकिंग के अंदर देखा कि गारबेज डाला हुआ है। ये पैकिंग के लिए अच्छी चीज़ है, इससे क्या है कुछ हिलेगा नहीं। तो ये तो बॉक्से दोनों लग रहे हैं हेलोनिक्स का ब्रांड है, और इसके नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, गार्बेज को पटकते हैं साइड में और इसको हटा देते हैं और ओरिजिनल माल साइड में रख देते हैं। तो ये तो डाल दिया मैंने साइड में। अब इसमें 2 निकला है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ पहले छोटा आइटम दिखाने के लिए। चलो देखते हैं छोटा आइटम। इसको रख देता हूँ इधर साइड में और इसमें देख लेता हूँ क्या लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ है 10 वाट एलईडी बल्ब है और मोशन सेंसर ऑटो ऑन ऑफ सुविधा है। इसमें देखो CW तो CW में टिक हो रखा है। इधर B22D है, टिक है। BE27 ऑफ है। तो इनका मतलब तो कलर एंड बेस ऑप्शन का मतलब पता चल गया होगा कि आपका ये इंडिया में लगने वाला होल्डर वाला बल्ब है और कलर लगभग वाइट में है। तो यहाँ पे देखा तो ये इंडियन पॉइंट वाला बल्ब है। ये B22D बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी को। इसमें होल्डर पे लगाएंगे, थोड़ा घुमाएंगे, लॉक हो जाता है। तो ये सभी जानते हैं, ये मेरे को बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो ये 10/2025 यानी 6 महीना पुरानी डेट का बना हुआ बल्ब है। आगे D जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 10वें महीने का ABCD यानी 4th वीक का है। तो अक्टूबर लास्ट वीक का ये बना हुआ प्रोडक्ट है और इसका 6500K इसका लाइटिंग है और 900 LM इसकी ब्राइटनेस है। हाँ, 10 वाट ही पावर कंजप्शन करेगा और इसके साथ में LED 10 वाट के आगे रेडार लिखा हुआ है। रेडार का मतलब तो क्या होता है, ये कोई ना कोई एक रे निकलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और वापस आता है। यदि वो कंटिन्यूस सिमिलर टाइप का आता रहे तो इसमें नो एक्शन। यदि वो चेंज होके आता है तो इसके अंदर होगा एक्शन। यानी मोटा सा तरीका मैं बता दूं कि इसको एक स्टैटिक फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के बाद इसमें से निकलती है जो
अल्ट्रा वायलेट रे या इंफ्रारेड वे। तो ये जिस टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाया है ये इंफ्रारेड रे के ऊपर है। जैसे आपका टीवी के रिमोट के बटन दबाते हैं तो टीवी समझ जाती है कि हमारा व्यूअर क्या करना चाहता है, तो ऐसे इसमें से रे निकलती है, हर एक चीज़ से ऑब्जेक्ट से टकराती है। दूसरा ये यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ कि ये जो धुंधला ग्लास कर रखा है लेकिन उस रे को दिखता है। तो यहाँ पे एक सेंसर है, वो सेंसर ये सोचता है कि कोई एक्टिविटी हुई नहीं हुई। तो ये इसका मतलब ओवरऑल ये हो गया कि ये मोशन सेंसर बल्ब है। तो कोई भी हरकत होगी तो ये बल्ब जलता रहेगा, हरकत नहीं होगी नहीं जलेगा। तो इसका मॉडल की बात करें तो इसका मतलब ये भी होता है कि इसमें एक एलडीआर लगा हुआ है। एलडीआर क्या करता है, डे लाइट में इसको जलाओगे तो जलेगा नहीं, आपको लगोगे ये बल्ब तो खराब है। तो इसको होल्डर में लगा के आप ऑन करोगे, जलेगा ही नहीं। जलेगा नहीं तो क्या होगा, आप सोचोगे बल्ब खराब है। भाई बल्ब खराब नहीं है, यहाँ पढ़ लो रेडार लिखा हुआ है। तो रेडार लिखा हुआ है इसका मतलब ये सिर्फ नाइट में काम करेगा। तो रात में अंधेरे में इसको प्लग लगाओगे और उसके बाद यदि यहाँ पे कोई हरकत हो रही है तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि हरकत है या नहीं है फिर भी ये 1 मिनट तक तो कंटिन्यू चलेगा। एज पर प्रोग्रामिंग इसका मैग्नेटिक, इसमें यदि आप चुंबक लगा देते हो और पावर देते हो तो इसका स्विच ऑपरेट हो जाता है। तो ये ब्लूटूथ के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन से जुड़ जाएगा। तो उसकी कनेक्टिविटी का तो सेपरेट वीडियो बताएंगे, तो आप कमेंट करके लिख देना बल्ब कॉन्फ़िगरेशन, तो अगली वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें सावधानी वाली बात मैं बताऊं कि ये ऐसा हिलने वाली कंडीशन पे कहीं फिट नहीं करना। इसको फिट करना है तो हार्ड जगह फिट करना है ताकि ये बिल्कुल हिले ना। इवन हवा में भी नहीं हिलना चाहिए, मतलब कदापि मूवमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे वाली हरकत को ये सेंस करेगा। यदि ये खुद चलता रहा तो आगे की चीज़ को कैसे सेंस कर पाएगा, ये इसकी डीमेरिट है। तो चलो इसका डिसएडवांटेज के तो हमने बता दिया। एडवांटेज तो ये है कि ये दिन में जलता नहीं है, रात को जलता है। दूसरा, रात को जलता है लेकिन कोई हरकत नहीं होती है तो 1 मिनट के बाद बंद हो जाता है। जब कोई भी हरकत ये सामने देखता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। क्या इसको ऑन करके दिखाना है, मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपका 1 मिनट वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अभी इसका कवर नहीं लगा रहा हूँ साइड में। तो ये दूसरा ले लेते हैं। तो दूसरे वाले पे क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम में 3 in 1। तो वाटेज में क्या है, 15 वाट, 8 वाट और 5 वाट। तो ये मल्टी वाटेज एडजस्टेबल लाइट है। तो इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, तो ये तो देख ही सकते हैं। CRI इसका मोर देन 80 है। और दूसरी बात, लुमेन तो 1500 LM है और पावर फैक्टर 0.9 है। तो ये पावर फैक्टर वगैरह वगैरह की विस्तृत वीडियो यदि आपको चाहिए तो अलग से मिलेगी। इसमें देखो 24 जुलाई 2025 का बना हुआ है। तो ये भी 6 मंथ ओल्ड का हमारे स्टॉक में आया हुआ है। तो वारंटी तो 2 साल है इसका। तो 2 साल में से 6 महीना तो निकल ही गया। हमारे पास क्यों 6 महीना पुराना भेज रहा है, उसका तो ये ट्रायल के लिए आया है, लेकिन आप यदि मंगाओगे तो आपको तो फ्रेश डेट का आएगा। यदि पुराना डेट का आता है तो आप स्टॉक को रिटर्न कर सकते हो। क्यों, आपकी बिल की वारंटी को कोई मानता नहीं है, मैं इसकी वारंटी मानता हूँ। तो क्या ये जुलाई 2025 का है क्या, 24 जुलाई 2025? तो अंदर बल्ब के अंदर भी ऐसा लिखा है क्या, वो भी देख लेते हैं। यदि कोई कंपनी फ्रॉड कर रहा है तो जागो ग्राहक जागो अभियान में हम आपका उसका स्वागत करते हैं। ऐसी चीज़ों का आप भी ध्यान दीजिए। तो मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो जुलाई 2025 का है, यानी लगभग 6 महीना तो इसने अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार दी। तो अभी हमको इसको
ऑन ग्राउंड इसको पावर टेस्ट करके देखने की ज़रूरत है। तो मैं इसको पावर टेस्ट करके इसको तो 3 बार स्विच ऑन ऑफ करूँगा, इमीडिएट टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा वाले के लिए तो 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसी बल्ब का टेस्ट करा देता हूँ। तो मैं अब ले जाता हूँ इसको टेस्टिंग स्टेशन पे। तो टेस्टिंग स्टेशन में मेरे पास एक टेबल लैंप है, उसमें लगा देता हूँ ताकि तीनों टेस्टिंग बता दूँ। ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, उसका 2 मिनट वेट करेगा। तो आपकी वीडियो लंबा ना होने से बचने के लिए अभी तुरंत समझ जाइए, मैं फास्ट एक्शन में कार्रवाई करूँगा। तो मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ लोकेशन। तो क्या मैं आपको बताए हुए निर्देश के अनुसार यहाँ पे बल्ब होल्डर के अंदर इसको लगा दूँ? यदि डायरेक्ट लगा देता हूँ, B22 के अंदर लगाया है, आपके सामने होल्डर है, मैं ऐसे लगा दूंगा तो मेरे यहाँ पे देखो ये यूनिवर्सल नाइफ के ऊपर रोशनी गिरेगी, आप इसे देख पाओगे। तो मैं यहाँ पे इसको स्विच को ऑन करता हूँ। स्विच ऑन किया, लाइट जला। तो ये 15 वाट की कैपेसिटी के साथ लाइट जला हुआ है। कितना चमक रहा है आप ही देख सकते हो। मैं यदि इस स्विच को ऑफ करके ऑन करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है, ये 8 वाट की लाइटिंग में पढ़ने के लिए ठीक है, पहले वाला काम के लिए ठीक था। मैं तीसरी बार एक बार ऑन ऑफ कर देता हूँ, तो ये तीसरी बार, तो भाई 8 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पे बहुत कम रोशनी है, इसको तो मैं आपके सामने भी दिखा सकता हूँ, बिल्कुल बहुत छोटा है। तो चलो यहीं पे मैं दूसरा कर देता हूँ अभी सबसे हाईएस्ट में। तो यहाँ पे ऑफ करके ऑन किया, कितना ब्राइट हो गया। दोबारा इसको ऑन करता हूँ तो ये 8 वाट में आ गया। तीसरी बार ऑन करता हूँ तो ये 8 वाट में आ गया। तो इसमें क्या होता है, तीनों से 15 वाट और 8 वाट और 8 वाट के बाद में आपका जो स्टेप है वो 0.5 वाट। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तीनों 15 वाट, 8 वाट, 0.5 वाट, तो तीनों के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है। हम यहीं पे इसकी टेस्टिंग ख़त्म करते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। तो अभी हम क्या करें, दूसरा वाला बल्ब बदल दें यहाँ पे। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सेकंड वाला बल्ब यहाँ पे इसको रिप्लेसमेंट कर देता हूँ। तो ये सेकंड रिप्लेसमेंट करने के लिए पुराना बल्ब को तो निकाल के रख दिया इधर, और इस बल्ब के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। क्या ये जलता है क्या? तो ये बल्ब जल रहा है भाई। अब मैं यहाँ पे लगा दिया इसको, और लगाने के बाद देखा कि क्या ये बल्ब यहाँ पे ऑटो ऑफ होता है, नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कर देता हूँ और मैं थोड़ा साइड में चले जाता हूँ। वेट कर लीजिए 1 मिनट। तो दिल थाम के हमने इंतज़ार किया 1 मिनट, और रियल में ये हो गया है ऑफ। अब मैं कोई रूम की लाइटें जला के देखता हूँ, क्या उसके साथ ये ऑटोमेटिक ग्लो होता है क्या? तो मैंने रूम की एक लाइट जलाया तो ये ग्लो नहीं हुआ। मैं दूसरा रूम की लाइट जलाता हूँ, उससे भी ग्लो नहीं हुआ। तीसरी लाइट जलाता हूँ, ये भी ग्लो नहीं हुआ। चौथी लाइट जलाया, इससे भी ग्लो नहीं हुआ। मैं चारों लाइट ही जला देता हूँ, तो क्या ग्लो हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके सामने, क्या मौसम हरकत है। तो देखो मेरी हरकत को देख करके ये ग्लो हो गया, इसका मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये एक्टिविटी को पहचानता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं करता हूँ स्टॉप। बड़े काम की चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ो, आपकी कोई हरकत होगी चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा।
ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।